हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स, हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। लास्ट क्वेश्चंस एंड लास्ट एक्सरसाइजेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती हैं। ओके, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000। कितनी की खरीदी? 3,50,000 की। एंड द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू ₹3,70,000। 3,50,000 की खरीदी थी एंड नेक्स्ट ईयर उसका प्राइस जो है इंक्रीज हो गया। कितना हो गया? 3,70,000 हो गया। अब हमें जो है परसेंटेज निकालना है कि कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो देखो आप कैसे करोगे। यही सेम क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखें, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ओके, देखो ओरिजिनल अमाउंट कितना हो गया? 3,50,000 जितने की हमने खरीदी है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है, दैट इज ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है किसका? कार का। कितना है? इज इक्वल्स टू ₹3,50,000 है। एंड कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ? नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू ₹3,70,000। ठीक है, अमाउंट इंक्रीज्ड, कितना इंक्रीज हो गया? ₹3,70,000 हो गया। दैट मीन्स 20,000 का इंक्रीज हो गया। कितना चेंज है दोनों में? यहाँ पे आप लिख दोगे अमाउंट ऑफ चेंज इज इक्वल्स टू ओरिजिनल अमाउंट में से कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है, डिफरेंस निकाल लेंगे। 3,70,000 में से माइनस कर देंगे 3,50,000 इज इक्वल्स टू ₹20,000 का जो है चेंज आया। ठीक है, अब हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज कैसे निकालेंगे? कितना चेंज आया अमाउंट में? ठीक है, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन में क्या लिखेंगे? ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट एंड परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इनटू 100। अमाउंट कितना चेंज हुआ? 20,000 का चेंज आया क्योंकि 3,50,000 की थी एंड कितना इंक्रीज हुआ अमाउंट? 3,70,000 आ गया। तो दोनों में कितना डिफरेंस आया? 20,000 का। तो कितना चेंज हो गया? 20,000। एंड ओरिजिनल अमाउंट क्या था? 3,50,000 एंड परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100। 1 2 2 जीरोस कैंसिल हो गए। यहाँ पे 1 2 अगेन ये 2 जीरोस कैंसिल हो गए। ओके, अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं। 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 0। अब ये कैंसिल नहीं हो सकता तो यहाँ पे क्या आ गया? 40/7%। ठीक है, अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं। 47, 7 5 जा 35 हो जाएगा, 7 6 जा 42 बड़ा हो जाएगा, 7 5 जा 35, यहाँ पे आ गया 5। डेसिमल लगाएंगे 0 तो हमारा तब भी पूरा नहीं जाएगा, तो इसलिए हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 5/7%। अब आप ये कैसे लिखोगे? ये उल्टा यू बना दीजिए। 5 हो गया हमारा क्वोशिएंट, यहाँ पे आ गया, देन 5/7। ओके, तो 5/7% जो है इंक्रीज हुआ है किस पे? प्राइस में। ओके, आपको बस जो भी चीज़ हो यहाँ पे आपको चेंज लिखना है। चाहे लास्ट में हमें अब हमारे पास पॉपुलेशन थी तो कितना चेंज हुआ पॉपुलेशन में वो, एंड इनिशियल पॉपुलेशन हमें कितनी दे रखी थी, ओरिजिनल पॉपुलेशन जो हमें दे रखी थी, ठीक है, वो, एंड परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000। टीवी परचेज किया कितने का? 10,000 पे, एंड उसे बेच दिया कितने का? प्रॉफिट 20% का। ठीक है, हमने टीवी परचेज किया है 10,000 का एंड उसे सेल किया है कितने का? प्रॉफिट 20% दे रखा है। सेलिंग अमाउंट नहीं दे रखा, हमें ये बता रखा है कि जब हमने उसे सेल किया तो हमें प्रॉफिट हुआ है कितने का? 20% का। ठीक है, अब हमें बताना है कि हमें कितना पैसा मिला, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है उसका टीवी का। ठीक है, हमें कितने पैसे मिले उसे जब हमने सेल किया 20% पे। ओके, तो देखो अब आप कैसे करोगे। सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है आप वो लिख लो। कॉस्ट प्राइस कैसे लिखते हैं? शॉर्ट में CP ऑफ टीवी इज इक्वल्स टू ₹10,000 है। ओके, एंड हमें क्या कितने का प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट हुआ है हमें 20% का। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट हो या लॉस हो आप किस पे कैलकुलेट करोगे? कॉस्ट प्राइस पे, मार्क्स प्राइस पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 20%। अब हमें प्रॉफिट कितना हुआ है अमाउंट पे, हम वो कैलकुलेट किस पे करेंगे? 20% ऑफ CP, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हो या लॉस हो आप कैलकुलेट करोगे कॉस्ट प्राइस पे। अब देखो 20% हटाओगे 100
ऑफ मीन्स इनटू कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 10,000. अब आप इसे कैंसिल कर दो, 1 2 zeros है, ये हमारा कैंसिल हो गया. तो 20 इंटू 100 हो गया, दैट इज 2,000 रुपीज़ का हमें क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है. हमें परसेंटेज में गिवन था प्रॉफिट 20%, हमने अमाउंट में निकाल लिया कितना है 2,000. ओके, हमें क्या बताना है, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, हमें उसके लिए कितने अमाउंट मिला, मनी मिला. दैट मीन्स सेलिंग प्राइस हो जाएगा, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, मनी आई गेट इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस में आप ये वाला प्रॉफिट ऐड कर दोगे, क्योंकि आपने खरीदा था 10,000 का एंड उसे सेल किया कितने का 20% में, तो हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया अमाउंट में. तो कॉस्ट प्राइस कितना था 10,000 प्लस प्रॉफिट ऐड कर देंगे आप उसमें 2,000 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 12,000. दैट मीन्स आपको कितने अमाउंट मिला, मनी मिला 12,000. खरीदा आपने 10,000 का था एंड आपको मिले 12,000. आप यहाँ तो फर्स्ट मेथड आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या आप सेकंड में फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं. दैट मीन्स आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, आपको दे रखा है कि आपने इतने का खरीदा एंड इतने प्रॉफिट पर बेचा, आपको अब ये बताना है कि आपने उसे कितने पे सेल किया. तो आप सिंपली फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 एंड किस पे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे. ओके, अब आपके पास क्या 100, गेन परसेंट दे रखा है 20 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस है 10,000. ओके, 100 में 20 ऐड कर देंगे 120, 20 अपॉन 100 इंटू 10,000 है. ओके, अब देखो 1 2 zeros है, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 120 इंटू 100 दैट इज 12,000 हो गया. तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया अगेन हमारे पास, इज इक्वल्स टू रुपीज़ 12,000. आप यहाँ पे लिख देंगे हेंस आई गेट रुपीज़ 12,000 फॉर इट. ओके, या तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या आप सिंपली प्रॉफिट है या लॉस है आप उसे कैलकुलेट कर लो कॉस्ट प्राइस पे. एंड अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस में से प्रॉफिट ऐड कर दो, अगर लॉस होता तो कॉस्ट प्राइस में से प्रॉफिट को और लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देते. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6.